हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं भी है सही सलामत से है। परमेश्वर आपको रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास में और आगे आप बढ़ रहे हैं बोलकर हम उम्मीद रखते हैं। तो चलिए आज का दिन का आराधना हम शुरू करेंगे। छोटा सा एक प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। सब अपने अपने आंखें को बंद कर कर परलोक के ओर अपने आंखों को और हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा दृढ़ परमेश्वर, हमारे चट्टान हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरणागत परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाला है। 3 महीने गुजर चुके हैं। इस 3 महीने आपने आपके पंखों तले बचाकर हमें हालेलुया बचाया है परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो कुछ भी योग्य नहीं है परमेश्वर, आपके हाथ से आशीर्वाद को और उस सुरक्षित को पाने के लिए हम कोई योग्य नहीं है। फिर भी आपने परमेश्वर, आपके नाम को हम दंडवत करने के निमित्त परमेश्वर आपने हमें अब तक बचा कर रखा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस आराधना को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। इस आराधना में हमारे साथ जो भी भाई और बहन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर की गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब कभी हम यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देने के तरह हम उनके नाम की बढ़ाई करेंगे, तब जितना भी बंधन हमारे जिंदगी में हो सब टूट जाएंगे। जितने भी बीमारी हो सब चंगा हो जाएंगे। विश्वास के साथ इस गीत को आप गाने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगा हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगा हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है
चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरा नजदीक है ना से जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरा नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पाप है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मैं वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, वो मसीह मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने रुके काम है वो हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। हालेलुया, हालेलुया। ना इस हालात से डरिए, थोड़ा विश्वास करके रखिए, क्योंकि हमारा यीशु वफादार है। थोड़ा सब्र रखिए। जितने भी रुके काम हैं, चाहे वो आत्मिक रीति में हो सकता है या तो संसारिक रीति में हो सकता है, वो वफादार परमेश्वर है। जो वाचा को वो हमारे लिए किए हैं, वो वाचा को जरूर पूरा करेंगे। जितना भी रुके काम है वो सब पूरे होने के लिए परमेश्वर जरूर हमारा मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दूसरा गीत, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरे महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से,
सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु आपकी महिमा हो, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबका मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, यीशु आपकी महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी परमेश्वर, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशुआ, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी पवित्र आत्मा आपकी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर मैं आपकी महिमा करता हूँ, परमेश्वर मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी बढ़ाई करता हूँ, मैं आपकी ऊंचाई करता हूँ। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग आपका सिंहासन है, यह पृथ्वी आपका चौखट है, हम आपके बनाए हुए कलीसिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई चुप मत रहिए, क्योंकि जो जो महिमा परमेश्वर को महिमा देते हैं उनका बंधन टूट जाता है। जो जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो जो परमेश्वर की बढ़ाई करता है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति होता है, और परमेश्वर का उपस्थिति जहां कहीं हो वो वहां चंगाई मिलता है। परमेश्वर का उपस्थिति जहां कहीं भी हो वहां अद्भुत होता है। परमेश्वर का उपस्थिति जहां कहीं भी हो वहां मुर्दे जी उठ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए कोई चुप मत रहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा देते रहिए। हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा यहोवा रुआ, हमें सहायता करने वाले, हमें मदद करने वाले, हमारे साथ साथ रहने वाले, हमारे चित्र को अपने हथेली में, हालेलुया, अपने हथेली में रखे हुए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर अति उन्नति परमेश्वर, आप पवित्र है पवित्र है पवित्र है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिखा बाशगा दुना माला राबा बाबा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। 3 महीने आपने हमारा सहारा दिया, आपने हमें चंगाई किया। कितने बीमारियों से, इस महामारी से हमारे भाई लोग बहन लोग अवस्था में थे, उनको सब आपने चंगाई दिया। परमेश्वर इस 4थे महीने में आपने हमें लेके आकर रखा है परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के समय, इस आराधना का समय में मैं अपने आप को मैं आपके हाथों में देना चाहता हूं। मेरे सारे चीजों को मैं आपके हाथों में मैं देना चाहता हूं। ऐसे जो जो बोलते हैं मेरे साथ मिलकर ये गीत को गाइए। खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता
में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है मेरा संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति हम हर एक को भरती है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप आपके जिंदगी में थक चुके हैं? क्या आप अभी भी आंसू बहा बहा कर आप रो रहे हैं? क्या आप अभी भी आपकी बीमारी को सोच कर रो रहे हैं? क्या अभी भी आपका बिना बदले हुए एक परिस्थिति जो है, जो बुरा स्थिति में है, उसको सोच सोच कर रो रहे हैं कि ये कब बदलेगा, ये कब बदलेगा बोलकर रो रहे हैं? तो पूरे हृदय के साथ इस आराधना का समय में अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। वो हमारे परमेश्वर जो है एक कुम्हार के तरह वो मिट्टी को दूर नहीं फेंकते, बल्कि वो मिट्टी को सही तरीके से अपने उपयोग के पात्र जैसे बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्यों बनाते हैं मालूम है? क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है मालूम है? क्योंकि उनके उद्धार का घोषणा करने के लिए, वो क्रूस का घोषणा करने के लिए, हालेलुया, यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर घोषणा करने के लिए ही आपको और मुझे परमेश्वर चुनकर इस जगह पे रखा है। फिर से मेरे साथ एक बार अपने आप को इस आराधना का समय में जो बीता है बीत गया है, जो गुजर चुका है वो गुजर गया है। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, तो इस समय को, इस दिन में हम परमेश्वर के साथ आप बोल सकते हैं, ए परमेश्वर, आज का दिन, इस आराधना का समय में मेरा जीवन को, मेरे पूरे दिल को, मेरे आत्मा, शरीर को, जीवन को मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप ही एक अच्छा कुम्हार है जो मेरे जीवन को आत्मा से सजा सकते हैं। और रिखाबा शगादुना माला राबा बाबा, और रिखाला राबा शिगादुना माला राबा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ फिर कर। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे
प्रभु उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु, वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी है, वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी है, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। सब लोग थालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा दीजिए। हालेलुया। जो जो इस समय परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पण किए हैं, हालेलुया, थालियां बजाकर बोलिए, मैं इस जिंदगी में थकना नहीं है परमेश्वर। इस जिंदगी को, आंसुओं को देखकर, दुख को देखकर, परेशानियों को देखकर, ये सारे परिस्थितियों को देखकर, मेरे चारों ओर जितने भी संभव हो रहे हैं उसको सब देखकर मैं कभी भी, मुझे थक नहीं जाना चाहिए, मुझे थक नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो जान आपने मेरे लिए दिया है, वो जान जो उद्धार के लिए, जो उद्धार को आपने मेरे लिए दिया है परमेश्वर, उस उद्धार का घोषणा को करने के लिए मुझे एक अच्छा पात्र बना दीजिए, एक अच्छा पात्र बनाइए बस परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्यों हमारा जीवन को हमें परमेश्वर को देना चाहिए, क्यों हमें पूरे दिल से उनसे प्रेम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब कभी हम यीशु के करीब आते हैं, जब हम यीशु के करीब जाते हैं, तब यीशु हमारा जिंदगी को बदल देते हैं, हमें हमारे आंसुओं को आनंद से बदल देते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ सब मिलकर, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता
मेरे करीब आने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे जीवन को आपने बदला है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलकर मेरे साथ बोलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्यों धन्यवाद बोलूं? जो परमेश्वर जब मैं पाप में डूबा हुआ था, उस पाप के जाल से मुझे छुड़ाया है। इसीलिए सब हाथ को उठाकर बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपने मुझे छुड़ाया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नया जीवन दिया है परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने अपना प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पाप के कीचड़ों में, अधर्म के कीचड़ों में, दुर्गंध भरा हुआ एक गंदी हालत में पड़े हुए थे आप और हम। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम जताया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए उस क्रूस में कुर्बान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। मेरे पापों के लिए जो क्रूस में मुझे लटका हुआ होना चाहिए था, जो दंड को मुझे भुगतना चाहिए था, मेरे पापों के कारण, मेरे गलतों के कारण, मेरा विरोध के कारण, मेरे झूठों के कारण, मेरे चोरी के कारण, मेरे क्रोध के कारण, मेरे गंदी आदतों के कारण, आंखों की लालसा, शारीरिक के बुरे अभिलाषाएं, संसारिकों के बुरे अभिलाषाएं, ये सब पाप के अंदर में डूबा हुआ था। जो पाप मैंने किया था, मनुष्य भी मेरे पास आने के लिए घृणा करते थे। वो पाप से आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने छुड़ाया है।
हालेलुया। हाथ को उठाकर धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आज आप मुझे छुड़ाया ना रहते, अगर आज आप मुझे उस पाप के जाल से बचाया ना होते, अगर आज आप मुझे उस पाप के दलदल से, आपके उस पवित्र हाथ को, इस गंदी हाथ को पकड़कर मुझे उठाया ना होते, तो आज मेरा जीवन ना होता। मुझे मालूम नहीं होता कि मेरा जिंदगी कहां जाकर खत्म हो चुकी होती। फिर भी आपने मुझसे इतना प्रेम जताया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये समय है परमेश्वर से पाप क्षमा का निश्चय को प्राप्त कर कर, हालेलुया, हमारा उस उद्धार को फिर से नया बनाकर हम परमेश्वर से लिपटा रहने का समय है ये। हालेलुया। रिगा बाबा शगादुना रेबा दुना माला रगड़ा रबा शगादुना माला रबा। आज हमारा जिंदगी में एक बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। वो बदलाव उस क्रूस को देखकर हमें आना चाहिए। लटके हुए यीशु मसीह, घायल किए हुए यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। उस क्रूस से हमें समाधान मिलता है, वो क्रूस से हमें परिपूर्ण पवित्रता मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखा बाशगादुना माला रबा। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपने हमें छुड़ाया है। हम धन्यवाद कहते हैं। ये पवित्र पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजकर आपने आपका प्रेम को दिखा दिया है। परमेश्वर, हम काबिल नहीं थे, आपने हमें काबिल बनाया है। परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया। सब अपने अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर से आपके इस जीवन को पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे दिल से आप अर्पण कीजिए। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे भाई और बहन जो कोई आप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित किए हैं, अंतिम तक, आपके आने तक, आपके वचन में स्थिर रहकर आपसे लिपटे रहने के लिए हम विनती करते हैं। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी भी मैं थक ना जाऊं। आपके वचन में स्थिर रहकर, आपसे लिपटे रहकर, मैं आपके आने तक मैं स्थिर रहने के लिए मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। कभी भी इस जिंदगी में बहुत थकावट आती है, बहुत परेशानियां आती है जो हमारा इस आत्मिक यात्रा को थोड़ा रोक देती है। इसीलिए हमारे हर पल का प्रार्थना ये होना चाहिए, हे मेरे परमेश्वर, मैं कभी भी जिंदगी में मैं थक नहीं जाना है। हालेलुया। जब तक ये जान है इस शरीर में, तब तक मैं आपका संग में रहना हूँ बोलकर प्रतिदिन आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। तो चलिए आज का हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 51 पढ़ेंगे। 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। Psalm 51 वर्सेस 1 to 12, 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसीलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएंगे। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल।
हे परमेश्वर, मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार की हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पाप को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर के द्वारा ही हमें पवित्रता मिलती है, परमेश्वर के द्वारा ही हमें उधार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर पल हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए और उनके साथ संग रहना ही चाहिए। हालेलुया। तभी वो जो पवित्र आत्मा को एक छाप के तरह आने वाले दिन प्रकट होने के लिए दिए हैं, वो पवित्र आत्मा को हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी भी देख रहे हैं कि ये महामारी जो है वो अलग अलग तरीकों से बहुत सारे देशों में आ रही है। बहुत सारे मनुष्य जो है परमेश्वर के उद्धार पाए बिना या परमेश्वर के नाम को जाने बिना अपने जान को दे रहे हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि उन सब लोगों के इस पवित्र इस पृथ्वी के सारे मानव जाति यीशु मसीह के बारे में जानकारी होकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर पाप क्षमा का निश्चय को पाकर यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर ग्रहण करना है, उद्धार पाना है। हालेलुया। इसके लिए हमें बहुत लगातार प्रार्थना करते ही रहना है। तो चलिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम तो पापी ठहरे थे, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, फिर भी आज हम हमारे पाप क्षमा का निश्चय को हम पाना चाहते हैं और हमारा उद्धार को फिर से नया बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, हर पल हमारा उद्धार को हम नया बनाते रहने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर, कोई भी फिर से पाप में ना डूब जाए, फिर भी फिर से और एक बार उद्धार का वस्त्र को हम गंदा ना करें, अशुद्ध ना करें। जैसे आपने उद्धार के दिन में हमें दिया था, वैसे ही आपके आने तक उस उद्धार का वस्त्र को हम निष्कलंक रखें। आप मदद कीजिए हमें। हमारे भाई और बहन जो कोई मिलकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके सामर्थ्य से उनको भर दीजिए। जो पाप से अभी भी बाहर मैं नहीं निकल पा रहा हूं बोलकर कोई रो रहा हो, परमेश्वर हालेलुया, नासरी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, शैतान से छुड़ाकर हालेलुया आपके पवित्र आत्मा से हर एक को भरकर आपके वचन में स्थिर रहने का बुद्धि और समझ को देकर हर एक भाई और बहन को इस समय भरने के लिए हम मांगते हैं। क्योंकि जहां कहीं आप है वहां एक चंगाई है, वहां एक छुटकारा है। हालेलुया। इस दिन में भी हमारे देशों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, आप एक शब्द बोलिए, काफी है हमारे लिए। एक शब्द सिर्फ आपके मुंह से हम चाहते हैं। इस महामारी को आप रोकने के लिए हम विनती करते हैं, फिर भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, आपके सिद्ध के अनुसार परमेश्वर आप इस महामारी से जो कोई बीमारी पड़े हैं, आप सबको शुद्ध करने के लिए हम मांगते हैं। बहुत सारे देशों में बहुत सारे मृत्यु हो रही हैं। मेक्सिको देश में, ब्राजील देश में सब 3000 लोग एक एक दिन मर रहे हैं बोलकर हम सुन रहे हैं। परमेश्वर, हम विनती करते हैं, इस सारे पृथ्वी के मानव जाति के लिए हम विनती करते हैं कि इस आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में हर कोई मनुष्य यीशु मसीह के बारे में जानकारी होकर उद्धार पाने के लिए और उद्धार के घोषणा करने वाले भी संसार में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा इंडिया देश, नेपाल देश, बांग्लादेश, पंजाब, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे सब देशों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। विशेष कर इंडिया देश में जो
5 स्टेट में जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपके चुनाव के अनुसार जो आपके सिद्ध में जो है उनको आप सरकारी बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब भाई और बहनों, कलीसिया परिवारों को आपके हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, एक अच्छे खेत में बोए हुए बीज के तरह अच्छा फल देने के समान वो वचन हमारे हृदय में क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप भी शुरू से लेकर अंत तक आप हमें संभाले, अगुवाई करने के लिए विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। हमारा कलीसिया का सूचना यह है कि हमारा कलीसिया का इस आराधना शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन में हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर पल हम आपसे यही बोलते हैं कि ऑनलाइन में कर रहे हैं, हम आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी 24 घंटे परमेश्वर के आंख हमारे ऊपर है। परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हमारा हृदय को जांच कर देख रहे हैं। अंतिम दिन में आ चुके हैं। इस अंतिम दिन में हमें परमेश्वर के राह पे हमें स्थिर रहना है। परमेश्वर आगमन में हमें भी भाग लेना है। हालेलुया। तो इस ऑनलाइन आराधना में तैयारियों के साथ आप आकर बैठ जाइए, प्रार्थना के साथ बैठ जाइए, क्योंकि हम विश्वास से बोल सकते हैं कि जो वचन पवित्र आत्मा बात करते हैं वो एक ना एक भाई को छूकर उनके जीवन में बदलाव का जरूर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் நீங்கள் அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। लगातार इन दिनों में आप अच्छा से प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। செகண்ட் வேவ் ஆனது, இந்த கொரோனாவுடைய அடுத்த வேவ் ஆனது அதிகமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது। ये कोरोना महामारी का जो दूसरा भाग है वो बहुत नुकसान को लेके आ रहा है। நீங்களும் இருக்கிற இடத்துல தேவையில்லாமல் வெளியே எங்கேயும் போகாதீர்கள்। आप भी ऐसे बाहर हर बार ऐसे बाहर नहीं जाइए। இல்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। तो इस महामारी के वजह से जो कोई जो बीमार में पड़े हैं उनके लिए आप ज्यादातर प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாப்பாராக। परमेश्वर हम हर एक को रक्षा करेंगे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தை நாம் கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारा पवित्र बाइबल के वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। இந்த நாளில் முழு உலகமும் इस दिन में पूरा पृथ्वी संसार के लोग जो है ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। परमेश्वर यीशु मसीह जो क्रूस पे कष्ट उठाए थे उसके बारे में सब ध्यान कर रहे हैं। நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்வாரி சிலுவையில் இருக்கும்போது சொன்ன 7 வார்த்தைகளை நாம் வாசித்து हम भी परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में जो 7 शब्द को बताए उसके बारे में हम ध्यान करके பின்பு நாம் வேத வசனங்களை நாம் தியானிக்கலாம்। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சொன்ன முதல் வார்த்தை, சிலுவையில் இருக்கும்போது சொன்ன முதல் வார்த்தை, परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस में थे तब बोले गए पहला वचन लूका 23 अधिकार 34 वचन। लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 23 अध्याय का 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் இருக்கும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस में थे, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், हे पिता इन्हें क्षमा कर, தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, அவரும் மன்னித்து वो भी माफ किए। பிதாவாகிய தேவன் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார்। वो ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, आप भी इन्हें क्षमा कीजिए। எப்ப ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்றால், यीशु मसीह ये शब्द को कब बोलते हैं? அவரை சிலுவையில் அறைந்து उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, சிலுவை எடுத்து நிமிர்த்தி வைக்கும்போது, जब वो क्रूस को उठाकर उन्होंने सीधा खड़ा किया, அப்பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார்। तब ये शब्द को बोलते हैं। அதாவது படுக்க வைத்து அவர்கள் கைகள் கால்கள் மாணிகளால் அடிக்கிறார்கள்। ऐसा है कि वो क्रूस को सीधा
किए थे, मीन्स ऐसे सोया कर रखे थे, उसमें यीशु मसीह को रखकर कीला से अपने हाथ को और पैर को मार कर பின்பு அந்த சிலுவை எடுத்து நிமிர்த்தி வைக்கும்போது फिर जब उस क्रूस को उन्होंने सीधा खड़ा किया, அந்த சரீரத்துல பயங்கர வேதனைகள் உண்டாயிருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம். तब यीशु मसीह के शरीर में बहुत वेदना का समय था. அந்த கைகளும் கால்களும் முழு பலத்தோட அது பிஞ்சு கொண்டு கீழே வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்க காணப்படும். वहां क्या होता है, जब वो क्रूस में यीशु मसीह लटके थे तब वो हाथ और पैर जो है वो टूटकर नीचे गिरने का एक स्थिति था वहां. அதனால அந்த சரீரம் பிஞ்சு விடக்கூடாது என்பதற்காக கையில கயிறை போட்டு கட்டியிருப்பார்கள். इसीलिए वो जो मांस जो है परमेश्वर का वो टूट कर नीचे ना गिरे, इसीलिए रस्सी को लेकर उन्होंने उनका हाथ और पैर को बांध कर रखा था. அப்படி ஒரு வேதனையான நேரத்துல இருக்கும்போது, वैसे एक वेदना भरा हुआ एक समय में அந்த வேதனைக்கு காரணமாய் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை மன்னிக்கும்படியாக, तो वेदना देने वाले मनुष्यों को क्षमा करने के लिए பிதாவாகிய தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब पिता परमेश्वर को देखकर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं. அவர் மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவத்தை அங்க தேவன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துகிறார். वहां एक क्षमा करने का गुण को यीशु मसीह वहां प्रकट करते हैं. அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாமும், तो परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र जो हम लोग हैं, மன்னிக்கிற சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருக்க तो வேண்டும். हम भी दूसरों को क्षमा करने का गुण से भरा रहना चाहिए. நமக்கு விரோதமாக இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் என்ன தீங்கு செய்திருந்தாலும், हमारे विरुद्ध जो भी मनुष्य जितना भी नुकसान पहुंचाए तो भी அதை மன்னிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். उन्हें हमें क्षमा करना चाहिए. பிதாவாகிய தேவன் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். पिता परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. இரண்டாவதாக ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அதாவது கல்வாரி சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது சொன்ன 7 வார்த்தைகள். दूसरा परमेश्वर जो शब्द बोलते हैं, ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब वो क्रूस में चढ़ाकर लटका गए थे, तब जो यीशु मसीह शब्द बोले थे उसके बारे में हम देखेंगे. இதே லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் 43ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही लूका समाचार का पुस्तक 23वां अध्याय का 43 को हम पढ़ेंगे. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. இரண்டாவதாக அந்த கல்லனை பார்த்து, दूसरा वो चोर को देखकर बताते நீ हैं, என்னோட கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. மெய்யாக உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட परमेश्वर यीशु मसीह 2 கல்லனையும் கூட சிலுவையில் அறைகிறார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 2 चोर उनके बाजू में लटकाए गए थे. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வரும்போதும், परमेश्वर यीशु मसीह जब उस क्रूस को उठाकर लेके आ रहे இந்த थे, 2 கல்லர்களும் கூடவே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். तो ये 2 चोरों भी उनके साथ ही आ रहे थे. அப்ப அதுல ஒருவன் उसमें एक ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். वो लगातार परमेश्वर यीशु मसीह को देखता ही रहा. இந்த ஜனங்கள் அவருக்கு விரோதமா எவ்வளவோ செய்த போதிலும், ये लोग जो थे बहुत लोग परमेश्वर के विरुद्ध जितने भी काम करते थे, அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாதபடி, तो उनके विरुद्ध उठे लोगों के विरुद्ध परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात भी नहीं बताया. அந்த ஜனங்களை சபிக்காதபடிக்கு उनको श्राप भी नहीं दिया, அவர்களை மன்னிக்கிறவராகவும், तो सिर्फ उन्हें माफ किए. பிதாவாகிய தேவன் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்டு, परमेश्वर यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर आप इन लोगों को माफ कीजिए बोलकर जो प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे थे, उसको एक डाकू ने सुना. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறான். तब ये डाकू जो था, ये चोर जो था, वो परमेश्वर यीशु मसीह से ऐसे विनती करता है, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நினைத்தருளும் என்று சொல்லி बोलता है कि आप अपने राज्य में जब आप जाएंगे तो आप मेरा भी शुद्धि ले लीजिए. நீ என்னோட கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तब यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ अधोलोक में स्वर्गलोक में होगा. ஆண்டவருடைய காரியங்களை பார்த்து அவனுக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டாகிறது. परमेश्वर का जो गुण था उसको देखकर वो चोर के अंदर एक मन फिरा होता है. இரண்டாவதாக பார்த்தோம் என்றால், दूसरा हम देखेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளவு ஒரு உபத்திரவமான நேரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह एक उपद्रव भरा हुआ समय में थे. முழு உலகத்துடைய பாவத்தை ஒரு பக்கம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார். सारे संसार के पाप को एक तरफ वो उठा रहे थे.
தன் சரீரம் முழுவதும் வேதனையால நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. उनका शरीर पूरा वेदनाओं से भरा था. சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அவரை நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். चारों ओर जो लोग खड़े थे वो सब परमेश्वर को निंदा दे रहे थे. ஆனால் அதன் மத்தியிலும் फिर भी उसका मध्य में ஒரு மனுஷனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு एक मनुष्य का प्रार्थना को सुनकर அவனை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய தேவன், उन्हें आशीष भी करते हैं. எத்தனை நல்ல தேவன் பாருங்க. कितना अच्छा परमेश्वर है. எவ்வளவு உபத்திரவமான ஒரு நேரத்துல இருக்கும்போது, कितना उपद्रव भरा हुआ समय में, நம்மளே ஒரு வியாதியா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிடல்ல பெட்ல படுத்து கொண்டிருக்கும் போது, ऐसा है कि हम भी कोई बीमार से अस्पताल में भर्ती होने के समय யாராவது நம்மள்ட்ட வந்து கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? कोई आकर हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? நானே உடம்பு சரியில்லாம இருக்கேன், என்னகிட்ட போய் கேட்டுட்டு இருக்கானே, मैं बीमारी पड़ा हूँ, मैं आप तुम लोग आके मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे हम बोलेंगे. ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து फिर भी यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह அவ்வளவு உபத்திரவமான நேரத்திலும் उतना उपद्रव भरा हुआ समय में भी அவனுடைய ஜெபத்தையும் கேட்டு वो चोर का प्रार्थना को भी सुनते हैं, அவனையும் ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய தேவன், उन्हें भी आशीष करते हैं. அதான் வசனம் சொல்லி தன்னிடத்தில் வருகிற ஒருவரையும் புறம்பே தள்ளாத ஒரு தேவன். इसीलिए वचन बताते हैं जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाता है वो कभी भी त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं. இன்னைக்கு ராஜாதி ராஜாவாய் சிங்காசனத்தில் வீற்றுக் கொண்டிருக்கிற தேவன், आज राजाதி राजा बनकर वो सिंहासन पे विराजमान है. சகல அதிகாரத்தையும் தன்னுடைய கையில வைத்திருக்கிற தேவன் सारे अधिकार को अपने हाथ में लेकर रखे हुए हैं. நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்காமல் இருப்பாரா? क्या हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? அந்த உபத்திரவ நேரத்திலே அவனுக்கு பதிலை கொடுத்த தேவன், उस उपद्रव का समय में भी चोर का प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया हुआ वो यीशु मसीह இன்னைக்கு சர்வ வல்லவராய் நின்று கொண்டிருக்கும் போது, आज वो सर्वशक्तिमान के समान खड़े हैं. நாம் அவரிடத்தில் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய ஜெபத்துக்கு அவர் கண்டிப்பாய் பதில் தருகிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए जब कभी हम परमेश्वर के साथ पास जाकर हम प्रार्थना करते हैं, जरूर वो प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह देते हैं. அதான் கர்த்தரை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. इसीलिए हमारा पवित्र बाइबल बताता है जो कोई पवित्र परमेश्वर को दंडवत करता है वो भाग्यशाली है. எல்லா நேரத்திலும் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதிலை கொடுக்கக்கூடிய தேவன். हर समय जो प्रार्थना हम करते हैं उसका जवाब को परमेश्वर देते हैं. மூன்றாவதாக அவர் சொல்லுகிறார், तीसरा वो बोलते हैं யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक उसका 19 अध्याय 26-27 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 27 और 28 को पढ़ेंगे. तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेलों उसे अपने घर ले गए. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ. 19-26-27 வாசிங்க. அதோன் தாய் அதோன் ஆமா. இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையில மூன்றாவது வார்த்தையாக சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर तीसरा शब्द बताते हैं, தன் தாயை பார்த்து अपने माता को देखकर இதோ உன் மகன் என்று சொல்லி யோவானை கை காமிக்கிறார். हे नारी देख यह तेरा पुत्र है बोलकर यूहन्ना को दिखाते हैं. யோவானை பார்த்து இதோ உன் தாய் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். यूहन्ना को देखकर ये तेरी माता है बोलते हैं. அவ்வளவு ஒரு உபத்திரவமான நேரத்திலும் उतना उपद्रव भरा हुआ समय में भी தனக்குண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்க நிறைவேற்றுகிறவராக இருக்கிறார். अपने पास जो जिम्मेदार दिया गया था उस जिम्मेदारी को पूरा भी करते हैं. எனக்கென்று ஒரு டோன்ட் கேர் மாதிரி அவர் போகவில்லை. मुझे इसमें कुछ करने का नहीं है बोलकर ऐसे वो छोड़ नहीं दिए. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர்களிடத்துல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். वो जिम्मेदारी को दूसरों का हाथ में देने वाले थे. அதாவது சபையை ऐसा है कि कलीसिया को அப்போஸ்தலருடைய கையில அங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுகிறார். प्रेरितों के हाथों में परमेश्वर उस जिम्मेदारी को सौंपते हैं. நம்மளை ஒரு நாளும் அனாதையாய் விட்டு போகிற தேவன் அல்ல. हमें एक पल भी अनाथ छोड़ने वाले परमेश्वर वो नहीं है. இன்னைக்கு நாம அவரோட உடன்படிக்கை பண்ணினோமோ, जब हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधे थे, நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு हमारा पाप सब उनके लहू के द्वारा धुला गया था. பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा का निश्चय को पाकर மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए हर एक व्यक्ति को அவரோட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள். वो सब ऐसे किए हुए व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं. அப்படி உடன்படிக்கை பண்ணுகிற பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் கைவிடாத ஒரு நல்ல தேவன். ऐसे वाचा बांधे हुए वाचा किए हुए हर एक अपने अपने बच्चों को परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते. நம்மளை எப்பொழுதும் நினைவு கூறக்கூடிய நல்ல தேவன் அவர். हमें हर पल वो ध्यान में रखते हैं. அதான் மூன்றாவதாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. इसीलिए तीसरा वो बोलते हैं. நாலாவது
நான்காவதாக चौथा மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 27वां अध्याय 46வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 44 का वचन को हम पढ़ेंगे. मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 27 का अध्याय 44 का वचन हम पढ़ेंगे. इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस में इतना 46 तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लाबा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. இங்கே நாலாவதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, यहाँ चौथा परमेश्वर बताते हैं, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லுங்க. हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே, सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ उस समय அவர் பிதாவின் பிரசன்னத்தை தேவன் தன்னோடு அவர் பிரிந்து போகிறதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். तब पिता परमेश्वर का उपस्थिति को यीशु मसीह अलग होते हुए देखा उस समय में. பிதாவாகிய தேவன் அசுத்தத்தை பாராத சுத்த கண்ணர் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि वचन बताता है कि पिता परमेश्वर जो है वो अशुद्ध को नहीं देखेंगे, वो इतना शुद्ध भरा हुआ आंखों उनको था. அவரிடத்தில் எவ்வளவு ஒரு சின்ன அளவு கூட பாவங்கிறதே கிடையாது. क्योंकि पिता के पास एक छोटा पाप भी नहीं था. அந்த சூழ்நிலையில் அவர் இருக்கவும் மாட்டார். तो वो पाप का एक हालत में वो रहेंगे भी नहीं. அதனால எபிரேயர்ல சொல்லுகிற பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. इसीलिए इब्रानियों का पुस्तक में बताया गया है, जो कोई पवित्र नहीं है वो पिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे. நாம் எவ்வளவு பரிசுத்தமாய் இந்த பூமியில வாழ வேண்டும் என்பதை யோசிச்சு பாருங்க. तो सोच कर देखिए हमें कितना पवित्रता से इस संसार में हमें रहना है. பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கவும், पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमको हमारे पास होने के लिए, அவரோட கூட வாசம் பண்ணுவதற்கும், पिता परमेश्वर के साथ वास करने के लिए பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें पवित्र मनुष्य बनना चाहिए. அதான் நாலாவதாக அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை. इसीलिए चौथा शब्द ऐसे बताते हैं. ஐந்தாவதாக அவர் சொல்லுகிறார், पांचवा ऐसे बताते हैं. யோவான் 19:28 यूहन्ना का पुस्तक उसका 19वां अध्याय का 28 वचन. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ. ஆண்டவரே இங்கே இயேசு கிறிஸ்து தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि मैं प्यासा हूँ. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக நான் தாகம் கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி, वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति नष्ट हो रहे हैं उन्हें देखकर मैं प्यासा हूँ. தன்னுடைய ஆத்ம தாகத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். अपने आत्मिक प्यास को इस जगह पे वो प्रकट करते हैं. தன்னுடைய சரீரத்தில் அந்த சரீரத்தில் உண்டான தாகம் கிடையாது. अपने शरीर का प्यास वो नहीं था. அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக அவருக்கு ஒரு தாகம் உண்டாகிறது. जो आत्माएं परमेश्वर को जाने बिना नष्ट हो रहे हैं या तो जानकर भी नष्ट हो रहे हैं, उन आत्माओं को सोचकर यहाँ बताते हैं कि मैं आत्मिक तौर से मैं प्यासा हूँ. அந்த தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி, यहाँ मैं प्यासा हूँ बोलकर அந்த ஆத்ம பாரத்தை நாம் ஒவ்வொரு மேலையும் இறக்கி வைத்திருக்கிறார். तो उस आत्मा का भार को या तो उस आत्मा का बोझ को हमारे ऊपर रखे हैं. ஐந்தாவதாக சொன்ன வார்த்தை. तो यही है पांचवा बोले हैं. ஆறாவதாக छठवा அதே அதிகாரம் 30வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही 19 अध्याय का 30वां वचन को हम पढ़ेंगे. जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாம் முடிந்தது. सब पूरा हुआ. இந்த உலகத்திலே इस संसार में மனிதன் எதையெல்லாம் இழந்தானோ, ये मनुष्य जो कोई चीज को खोया था, ஏதேன் தோட்டத்துல ऐसा है कि वो एदेन बगीचा में ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்து आदम और हव्वा ने पाप किया. தேவனிடத்துல இருந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் तो पिता परमेश्वर के साथ जितना भी आशीर्वाद थे நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்குண்டான जो हमको पाना था, எல்லா பரிகாரங்களும் செய்து முடித்தேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो सारे परिक्रम कामों को मैंने खत्म किया बोला. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வந்தார். सब
चीज के लिए एक अंत को लेके आया। அதான் வசனம் வேத வசனம் சொல்லுகிறது, इसीलिए पवित्र वचन बताता है முடிவு உண்டு, अंत तो है, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொல்கிறது। अंत है, इसीलिए तेरा भरोसा कभी भी नष्ट नहीं होगा। இந்த உலகத்தின் பாவத்தின் சாபத்துக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வந்த தேவன், इस संसार का पाप और श्राप का एक अंत को यीशु मसीह ने लेके आया। நாம் அவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளும்போது, इसलिए जब हम उनको जड़ की तरह पकड़ेंगे, நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறது। इसलिए हमारा जीवन में भी सबके लिए एक अंत को लेके आएंगे। எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார், सब चीजों के लिए एक सीमा को रखे हैं। அதை விட்டு நீ மீறாதே, நீ வெளியே வராதே என்று சொல்லி தேவன் கட்டளையும் கொடுத்திருக்கிறார்। तो हमें परमेश्वर ऐसे आज्ञा भी देते हैं, जो सीमा को मैंने तेरे लिए रखा है उस सीमा को छोड़कर तुम बाहर मत आ। அவர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் போதுதான் அந்த தண்ணீரான கடல் தண்ணியாவது அந்த எல்லையை மீறி வெளியே வருகிறது ஒழிய, जब परमेश्वर क्रोध करते हैं तभी वो जो लहर है वो लहर अपने स्थान को छोड़कर वो बाहर आती है, மற்றபடி எதுவுமே அந்த எல்லையை விட்டு வெளியே வராது। ऐसा इसीलिए कोई भी स्थिति ऐसा ना हो कि सीमा को पार करे। அதே போல தேவன் எல்லாவற்றையும் முடித்தார்। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यीशु मसीह ने यहाँ सबको पूरा किया। அடுத்ததாக கடைசியாக ஏழாவதாக சொன்ன வார்த்தை, तो 7वां शब्द ऐसे बताते हैं, லூக்கா 23 लूका सुसमाचार का पुस्तक 23वां अध्याय 46வது वचனம், 44 वचन, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। கடைசியாக अंत में உம்முடைய கையில் பிதாவே உம்முடைய கையில் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்। हे पिता, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। அப்படி சொல்லி தன் ஜீவனை அங்கு விடுகிறார்। ऐसे कहकर उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। ஜீவனை கொடுப்பதற்கும் எடுப்பதற்கும், जीवन को देने के लिए और लेने के लिए எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்। मुझे अधिकार है बोलकर परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं। அந்த தன்னுடைய ஜீவனை பிதாவுடைய கையில அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார்। अपना जीवन को पिता के हाथ में उन्होंने समर्पण किया। அது எப்படியாக அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார்டா, वो कैसे पिता के हाथ में सौंपा? பிதாவாகிய தேவன் எதற்காக என்னை இந்த பூமியில் அனுப்பினீரோ, पिता परमेश्वर, आपने जो सिद्ध के अनुसार आपने मुझे इस पृथ्वी में भेजा था, அதை எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து वो सबको मैंने खत्म किया। ஜீவனை உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி, उसके बाद मेरा जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ बोले। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் हम हर एक मनुष्य நம்மளுடைய ஜீவனை இப்படியாக தேவனுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம்। हमारा जीवन को भी हमें परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना है। தேவன் நமக்கென்று வைத்த சித்தத்தை परमेश्वर जो सिद्ध को हमारे लिए रखे हैं செய்து முடித்து उसको पूरा करके, அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிற ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொல்வது போல, प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि मैंने दौड़ को खत्म किया। நாமும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி முடித்து तो हम भी परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करके, என் ஆவி உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும்। तो मेरा जीवन, मेरा आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ बोलकर हमें भी उस तरीके से समर्पण करना चाहिए। அதுதான் அந்த 7 வார்த்தைகள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சொன்ன வார்த்தைகள்। तो यही 7 शब्द जो थे, परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस में जब लटके हुए थे तब उन्होंने बताया। இன்னும் சங்கீதம் 22 நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால், और भी भजन संगीता का 22 का आप पढ़ेंगे तो அவர் எப்படியெல்லாம் பாடுபடுவார் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் தாவீது தீர்க்கதரிசனமா சில காரியங்களை சொல்லுகிறான்। परमेश्वर यीशु मसीह किस तरीके के उपद्रव में जाएंगे बोलकर भविष्यवाणी के तरह दाऊद ने बताया था इस भजन संगीता में। இன்னும் ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசிங்கன்னா, और भी एसाया का पुस्तक का 53 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, அங்கே பிதாவாகிய தேவன் वहाँ पिता परमेश्वर நம்முடைய குமாரனை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் என்று சொல்லி வாசிக்க முடியும்। वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि पिता परमेश्वर अपने ही पुत्र को उपद्रव को दिया। அவருடைய பாடுகள் உபத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்க முடியும்। परमेश्वर यीशु मसीह का उपद्रव को, कष्ट को सब हम देख सकते हैं। ஆனால் फिर भी வருஷத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் மாத்திரம், वर्ष में सिर्फ एक कहा गया समय में தியானிப்பதில் அர்த்தம் கிடையாது। ये क्रूस के बारे में ध्यान करने में कोई अर्थ नहीं है। ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தைகளும் அவர் பட்ட பாடுகளையும் நாம் நினைக்க வேண்டும்। प्रतिदिन
प्रतिदिन परमेश्वर का कष्ट को, उपद्रव को, क्रूस में कहे हुए शब्द को हमें प्रतिदिन ध्यान करना है. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சிலுவைக்கு முன்பதாக நிறுத்தி வைத்து நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें अपने आप को उस क्रूस के सामने खड़े कर उस क्रूस के कष्ट को हमारे सामने लेके आना है. இது இந்த லெண்ட் டேஸ் 40 டேஸ்ல மாத்திரம் அதை தியானம் பண்ணதுனால அதனால தப்புல பண்ணலாம், ஆனா அதனால ஒரு புண்ணியம் கிடையாது. मैं ये गलत नहीं बोलता हूं कि सिर्फ 40 दिन सिर्फ हम परमेश्वर का क्रूस के बारे में हमें ध्यान करना चाहिए, ये गलत बात नहीं है. फिर भी मैं बताता हूं कि अगर वो क्रूस का उपद्रव को हम प्रतिदिन अगर ध्यान नहीं करें, सिर्फ 40 दिन ही करेंगे तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है. தியானம் பண்ணுவதோடு நின்றுவிடக் கூடாது. सिर्फ ध्यान करके हमें वहीं रुकना नहीं. அவர் பட்ட பாடுகள் நமக்குள்ள ஒரு வேதனையை கொண்டு வரும்போது, जो उपद्रव को परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सहा था, वो उपद्रव हमारे अंदर कुछ एक बोझ बनकर जब आएगा, நம்முடைய இருதயத்துல ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும். तो वो क्रूस का उपद्रव हमारे अंदर कुछ बदलाव को लेके आना है. நம்முடைய பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த கல்வாரி சிலுவையில சுமந்து தீர்த்தார். हमारा सारे बोझ को उस कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने खत्म किया. நம்முடைய பாவங்கள், சாபங்கள், हमारा पाप को, श्राप को, நம்முடைய வியாதிகள், हमारा बीमारी को, எல்லாவற்றையும் சுமந்து தீர்த்த தேவன் सबको परमेश्वर ने उस क्रूस में बोझ उठाकर खत्म किया. அதே நேரத்துல उसी समय அந்த கல்வாரி சிலுவையில அவர் நம்மேல் இறக்கி வைத்த பாரத்தை, उस कलवरी क्रूस में परमेश्वर अपना एक बोझ को हमारे ऊपर रखे हैं. தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த ஆத்ம பாரத்தை நம்ம மேல இறக்கி வைத்திருக்கிறார். मैं प्यासा हूं बोलकर दूसरों मनुष्य के उद्धार के बारे में जो उनका आत्मा में बोझ था, वही बोझ को आज परमेश्वर हमारे आत्मा में उतार कर रखे हैं. அதை ஒவ்வொரு நாளும் சுமக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस बोझ को हमें प्रतिदिन हमें भी उठाना है. அப்படி இல்லாம वैसे नहीं வெறும் 40 நாட்கள் சாப்பிடாம நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடாம இருப்பதில் ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. तो परमेश्वर का सिद्ध को पूरा किए बिना या उस आत्मा का बोझ को हमारे ऊपर उठाया बिना ये 40 दिन उपवास रहकर मांस ना खाकर ऐसे रहेंगे तो कोई प्रयोजन नहीं है. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பாரத்தை சுமக்கிற பிள்ளைகளாக, प्रतिदिन परमेश्वर का बोझ को हमें उठाना चाहिए. அவருடைய தாகத்தை தீர்க்கிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर का प्यास को हमें बुझाना இந்த चाहिए. பூமியில நாம் வாழ வேண்டும். ये इस तरीके से इस संसार में हमें जीना चाहिए. தாவீது ராஜாவோட வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்க முடியும். दाऊद राजा के जीवन में एक संभव को हम देख सकते हैं. 2 சாமுவேல் 23ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். दूसरा सामुवेल उसका 23 अध्याय को हम लेंगे. 14வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे. उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फलिस्तियों की चौकी बेतलहेम में थी. तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा. वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहेम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास लेके आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अंग करके उंडेला और कहा, ये यहोवा मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे. इसीलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया. इन 3 वीरों ने तो ये ही काम किया. பெலிஸ்தருடைய ராணுவம் पलिस्तियों का सेनाएं அந்த பெத்லெஹேம் முழுவதாக சூழ்ந்திருக்கிறார்கள். वो बेतलहेम के चारों ओर घेर चुके थे. இஸ்ரவேல் தேசத்தை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள். इस्राएल देशों को घेर चुके थे. தாவீது அரணான ஒரு இடத்துல போய் இருக்கிறான். दाऊद एक फाटक में जाकर बैठे थे. அப்பொழுது அவனுக்குள்ள ஒரு தாகம், ஒரு ஆசை உண்டாகிறது, ஒரு தாகம் உண்டாகிறது. तब दाऊद के अंदर कुछ आशा आया और प्यास भी आया. பெத்லெஹேம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிணற்றுடைய தண்ணீரை
குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. बतलेहम में जो कुआं था वो कुआं का पानी को मुझे पीना है. அதை யார் போய் கொண்டு வருவார் என்று சொல்லி கேட்கிறான். तो जाकर कुएं से पानी मेरे लिए कौन लेके आएगा? மூன்று பராக்கிரமசாலிகள் நாங்கள் போகிறோம் என்று சொல்லி போய் அந்த தண்ணீரை மொண்டு கொண்டு வருவார்கள். तो 3 वीर लोग जो थे वो बोलते हैं कि हम जाएंगे और पानी को लेके आएंगे, और उन्होंने पानी को भी लेके आया. தங்களுடைய ஜீவனை பணயம் வைத்து அவர்கள் கடந்து போவார்கள். अपना जीवन को दाव में रखकर वो 3 वीरों जाते हैं. அதனால தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், तो इसीलिए यहाँ दाऊद राजा बताते हैं, இந்த மனுஷனுடைய இரத்தத்தை நான் குடிக்கும் இந்த செயல் எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக. इस मनुष्यों को लहू को पीने वाली ये काम जो है ये मुझसे दूर रहे. ஏன்னா அந்த மூணு பராக்கிரமசாலிகளும் क्योंकि ये 3 वीर जो थे அதற்கு முந்தின நாட்களில் उसको पहले दिनों में, அதாவது 2-3 நாளைக்கு முன்பதாக, ऐसा है कि 3 दिन 2 या 3 दिन के पहले இந்த மூணு பேரும் अनेक பெலிஸ்தருடைய சேனைகளை முறியடித்தவர்கள். ये 3 वीर लोग जो थे बहुत सारे फिलिस्तीयों के सेनाओं को मार चुके थे. 3 இடத்துல யுத்தம் பண்ணி பெலிஸ்தர்களை முறியடித்த பராக்கிரமசாலிகள். 3 जगह में युद्ध कर इस फिलिस्तीयों को सेनाओं के लोगों को उन्होंने मार डाला था. அதாவது பெலிஸ்தருடைய ராணுவத்திற்கு வாண்டட் பர்சன் இவங்க. ये 3 वीर जो थे, ये 3 वीरों फिलिस्तीयों को सेनाओं के द्वारा ढूंढने वाले ये 3 वीर थे. நம்ம ஊர்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் போனோம்னா हमारे गांव में अगर पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे, இந்த வாண்டட்னு சொல்லி ஒரு வாண்டட் போட்டு கீழ अनेक போட்டோக்களை ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க. ऐसे बहुत सारे तस्वीर रहेंगे, बोला गया कि ये लोग हमें चाहिए बोलकर. இவங்க எங்க போலீஸ்காரன் பார்த்தா உடனே பிடிச்சு ஜெயில போட்டுருவாங்க. तो वो तस्वीर में जो आदमी का मुंह होगा उनको जहां कहीं देखेंगे तुरंत पकड़कर थाने में डाल देंगे. அவனுக்கு உண்டான தண்டனை அங்க உடனே கொடுப்பார்கள். उनका जो दंड है वो तुरंत देंगे. அதே பொசிஷன்ல தான் அந்த மூன்று பராக்கிரமசாலிகள் இருக்காங்க. तो वही स्थिति में ये 3 वीर भी थे. பெலிஸ்தருடைய ராணுவத்தின் கையில மாட்டினாங்கன்னா, अगर ये 3 वीर फिलिस्तीयों के सेनाओं के हाथ में पकड़े जाएंगे तो அங்கே அவர்கள் மரித்து போவார்கள். तो तुरंत वही इन 3 वीरों को मार दिया जाएगा. அதான் நான் அவர்கள் இரத்தத்தை குடிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த தண்ணீரை கர்த்தருக்கென்று தாவீது ஊற்றி விடுகிறார். इसीलिए दाऊद राजा बताते हैं कि अपने जीवन को दाव रखकर ये 3 वीर गए थे और पानी को लेके आए थे, मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा. தாவீது ராஜா கேட்டதுக்காக दाऊद राजा इस पानी को मांगे थे. அவனுக்கு ஒரு அதன் மேல் ஒரு ஆவல் வருகிறது. तो उस पानी के ऊपर कुछ आशा आया, ஒரு தாகம் ஏற்படுகிறது. एक प्यास आया. அந்த தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக इस प्यास को बुझाने के लिए மூன்று பராக்கிரமசாலிகள் தன் ஜீவனை வைத்து அதை கொண்டு வருகிறார்கள். तो दाऊद राजा का प्यास को बुझाने के लिए ये 3 वीर जो थे वो बतलहम के कुएं में जाकर अपने जीवन को दाव में रखकर और पानी को लेके आते हैं. இன்னைக்கு ராஜாதி ராஜாவாகிய आज राजा दे राजा बनकर ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் परमेश्वर यीशु मसीह भी இதோ தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார். मैं प्यासा हूँ बोलकर गए हैं. அந்த மூன்று பராக்கிரமசாலிகளை போல वो 3 वीरों के तरह இந்த அழிந்து போய் ஆடுகளுக்காக நம்முடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுப்போமா? इस जो नष्ट हो रहे हैं आत्मा कितने हैं, उन आत्माओं के लिए क्या हमारा जीवन को हम दे सकते हैं? தாவீது ராஜா கேட்ட மூணு பராக்கிரமசாலிகள் எதையும் யோசிக்கவே இல்லை. ये पीने के लिए मुझे उस बतलेहम का कुएं का पानी चाहिए बोलकर ऐसे दाऊद राजा बोले, तब ये 3 वीरों ने अपने कुछ भी नहीं सोचा, அவர்கள் போய் அப்படியே கொண்டு வருகிறார்கள். जाते हैं और कुएं का पानी को लेके आते हैं. இதுதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இடத்துல கேட்டிருக்கிறார். तो यही परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारे साथ पूछते हैं, தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்? आज हम कैसे हैं? அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करने के लिए ஜீவனே போனாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோமா? क्या परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करने के लिए मेरा जीवन जाए भी तो कुछ नहीं है बोलकर हम क्या इस तरीके से हम परमेश्वर को समर्पण किए हैं? அப்படி ஒரு அர்ப்பணிப்பு நம்மள்ட்ட இருக்கா? क्या इस तरीके का एक समर्पण हमारे पास है क्या? சும்மா நம்ம அந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிப்பதில் புண்ணியம் இல்லைங்க. ऐसे ही 7 शब्द को ध्यान करने में कोई प्रयोजन नहीं है. நமக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும். हमारे अंदर ये 7 शब्द कुछ बदलाव को लेके आना है. தியாகிகள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எழும்ப வேண்டும். मैं परमेश्वर के लिए कुछ तो मुझे करना है बोलकर हमें उठना चाहिए. இங்க தாவீது ராஜா यहाँ दाऊद राजा அவருடைய இரத்தத்தை அவருடைய ஜீவனுக்கு அடையாளம் என்று சொல்லி அதை அவன் குடிக்காதபடி ஊற்றி விடுகிறான். वो पानी को इन 3 वीरों का जीवन के
सामान समझकर वो पानी को दाऊद राजा नहीं पीते हैं, उसको नीचे डाल देते हैं। நீங்கள் நானும் आप और हम ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக परमेश्वर यीशु मसीह का प्यास को बुझाने के लिए நம்முடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்து ஊழியம் செய்தோம் என்றால் हमारा जीवन को समर्पण कर कर अगर हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे ஆண்டவரே तो இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் कोई एक मेरे लिए सेवकाई करेगा तो பிதாவாகிய தேவன் கனம் பண்ணுவார் என்று சொல்லி उन्हें पिता परमेश्वर आदर करेंगे। நீங்க அப்படி ஜீவனை கொடுத்து ஊழியம் பண்ணீங்கன்னா अगर आप आपके जीवन को भी देकर परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे तो பிதாவாகிய தேவன் உங்களை தலையில வச்சு கொண்டாடுவார்। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपका जश्न, पिता परमेश्वर आपका जश्न मनाएंगे। ஏசாயா 43 அதிகாரத்துல यहाँ एसाया का पुस्तक उसका 43 का 7வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம்। 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया हालेलुया। என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்த मेरे महिमा के लिए जो सृजा कर कर रचा कर बनाया हूँ, யாவரையும் என்னிடத்தில் கொண்டு வாங்க என்பேன் என்று சொல்கிறார்। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। நம்மெல்லாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள்। हम सब परमेश्वर के महिमा के लिए रचाया गए हुए व्यक्ति हैं। அவருடைய மகிமையாக இந்த பூமியில் நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம்। हम परमेश्वर के महिमा के लिए इस संसार में वास करने वाले हैं। அந்த தேவனுக்கு உங்க ஜீவனை கொடுத்து நீங்க ஊழியம் செய்து ஆத்தும ஆதாயம் செய்தீர்கள் என்றால், इस परमेश्वर को अगर आपके जीवन को भी तुच्छ जानकर परमेश्वर के लिए अगर मनुष्यों को इकट्ठा करेंगे तो கனம் பண்ணுவார்। तो परमेश्वर आपको आदर करेंगे। ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணி வானத்தில் நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசிப்பார்கள் என்று தானியேல நாம் வாசிக்க முடியும்। जो जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक एक मनुष्य को उनके उद्धार में अगुवाई करते हैं, वो आसमान के तारे के समान है। உங்களை अர்ப்பணிப்பீங்களா? क्या अपने आप को अर्पण करेंगे? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்ட போன வார்த்தைக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? क्या परमेश्वर यीशु मसीह जो शब्द को कहे थे, मैं प्यासा हूँ, ये वचन के अनुसार आप अपने आप को अर्पण करेंगे क्या? 3 பராக்கிரமசாலிகள் தங்கள் ராஜாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள்। ये 3 वीर जो थे, एक राजा के लिए अपने आप को सौंपा। நாமும் நம்முடைய ராஜாவை ஒப்பு கொடுக்கும்போது जब हम भी हमारे राजा के लिए हमें अगर हम सौंपेंगे, கர்த்தர் இன்னும் வல்லமையாய் நம்மளை எடுத்து பயன்படுத்துவார்। परमेश्वर और सामर्थ से हमें प्रयोग करेंगे, நம்மளை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார்। हमें लेकर बहुत बड़ा भयंकर काम भी करेंगे। அப்படியாப்பட்ட ஒரு 2 மனிதர்கள் நாம் தியானிக்க போகிறோம்। तो ऐसे परमेश्वर के द्वारा भयंकर काम करने में प्रयोग किए गए 2 व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। வாசிக்கலாம் எரேமியா 15 அதிகாரம்। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के पुस्तक का 15वां अध्याय, 1வது வசனம்। उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। இங்கே எரேமியாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், यहाँ यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर बताते हैं, மோசேயும் சாமுவேலும் मूसा और सामुएल என் முகத்துக்கு முன்பதாக நின்றாலும் मेरे मुख के सामने खड़े हो भी तो என் மனம் இந்த ஜனங்களுக்கு பட்சமாய் சாராது என்று। मेरा मन इन लोगों के ओर ना फिरेगा। இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே கர்த்தர் यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह 2 பேரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறார்। यहाँ 2 मनुष्यों के बारे में बताते हैं, மோசேயும் சாமுவேலும் मूसा और सामुएल। என் முகத்துக்கு முன்பதாக நின்றாலும் ये दो लोग मेरे मुख के सामने खड़े होंगे भी तो। எவ்வளவோ பெரிய பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார்கள், बहुत सारे पवित्र जन थे, எவ்வளவோ பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள், बहुत सारे भविष्यवक्ता भी थे, எவ்வளவோ பெரிய ராஜாக்கள் இருந்தார்கள், बहुत बड़े बड़े राजाओं भी थे। அவளுடைய பேரை எல்லாம் சொல்லவில்லை। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह उनके नाम को नहीं बताया। ஒவ்வொருவரை கொண்டு தேவன் ஒவ்வொரு விதமான பயங்கரமான காரியங்களை செய்தார்। एक एक व्यक्ति को लेकर परमेश्वर भयंकर काम को किया। ஆனால் இங்கே சொல்லும்போது फिर भी यहाँ बोलते समय மோசேயும் சாமுவேலும் அந்த பேரை சொல்லுகிறார்। मूसा और सामुएल इन दोनों को नाम को बताते हैं। அவர்கள் வந்து நின்றாலும் वो लोग आकर खड़े होंगे भी तो என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய் சாராது என்று சொல்லி मेरा मन इन लोगों
लोगों के ओर नहीं फिरेगा, ஏன்னா இந்த ரெண்டு மனிதர்களும் क्योंकि ये दो व्यक्ति जो थे, மிஞ்சின பாரத்தை சுமந்தவர்கள். ये दो व्यक्ति बहुत बोझ को उठाया था, ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் சுமந்து தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போனவர்கள். पर लोगों के बोझ को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में गए हुए व्यक्ति थे ये दोनों. அதனால்தான் தேவன் அந்த அவர்களுடைய பேரை இங்க வந்து சொல்லுகிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर मूसा और सामुएल का नाम को यहाँ बताते हैं. இந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ये दो लोगों का जीवन को अगर आप देखेंगे, சிறு வயதிலேயே குடும்பத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவர்கள். छोटे उम्र में ही अपने परिवार से अलग किए हुए थे. மோசே பிறக்கிறார், मूसा जन्म होते हैं, 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தன் தாயை விட்டு பிரிக்கப்படுகிறார். 3 महीने के बाद अपने माँ से अलग किया जाते हैं. பின்பு சில நாட்கள் தாயோட இருக்கும்படியாக வந்து சேர்கிறார். फिर थोड़े दिन अपने माँ के पास रहने का कुछ हालत मिलती है. 40 ஆண்டு பார்வோனுடைய அரண்மனையில் வாழ்கிறார். फिर 40 वर्ष फिरौन के राज्य में था. 40 ஆண்டுகள் வனாந்தரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. फिर 40 वर्ष जंगल में उनका जीवन था. சாமுவேலுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், सामुएल का जीवन को देखिए, தன் தாய் பால் மறந்த நாளிலே, जब अपने माता का दूध को सामुएल भूला, उस दिन से அவன் பிரிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ஆலயத்தில் கொண்டு வந்து விடப்படுகிறான். तो अलग कर परमेश्वर के कलीसिया में लेके आकर रखा गए थे. ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கும். दोनों का जीवन से एक ही जैसे आता है. அதனால அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா தேவ ஜனங்கள் மேலேயே இருந்துச்சு. इसीलिए उनका सारे जो सोच समझ जो भी था वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही था. இந்த ஜனங்கள் எப்பொழுதும் தேவனோடு நல்ல ஒரு உறவுல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டவர்கள். ये दोनों लोग ऐसे सोचते थे और प्रयास करते थे कि जो मनुष्य ये है, ये मनुष्य परमेश्वर से अच्छा नाता रखे, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டவர்கள். परमेश्वर का आशीर्वाद को ये लोग पाना चाहिए बोलकर ये दो लोग इच्छा करते थे. என்னதான் எவ்வளவோ பேர் இருந்த போதிலும், इसीलिए जितना मनुष्य थे, நீங்க எலியா வந்து शरीरத்தோட மாம்சத்தோட அவன் பரலோகம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். ऐसा है कि एलिया जो थे वो अपने शरीर के द्वारा परलोक में उठा लिए गए. நாளும் இங்கே மோசேயுடைய சாமுவேலுடைய பெயரை சொல்லி இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். फिर भी परमेश्वर ने यहाँ मूसा और सामुएल का नाम ही बताया. இப்போ மோசேயுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால், मूसा का जीवन को अगर आप देखेंगे, अनेक காரியங்கள் உண்டு. बहुत सारे काम हैं. நம்ம ஒரு 4 காரியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கலாம். हम सिर्फ 4 பாயிண்ட், सिर्फ 4 पॉइंट को हम देखेंगे कि उनके बारे में क्या है. என்னாகமம் 11ஆம் அதிகாரம், गिनती का पुस्तक उसका 11 अध्याय 14 இருந்து 16 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 14 to 16. उसका 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे. मैं अकेला इन सब लोगों की भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो मुझे तेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरा प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देख पाऊं. यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो. हालेलुया, हालेलुया. இங்கே மோசே यहाँ मूसा அந்த ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் சுமந்து கொண்டு தேவ சமூகத்துக்கு போகிறவனாக காணப்பட்டான். सब लोगों का भार को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में जाकर खड़ा होते हैं. ஒவ்வொரு நாள் ஜனத்தொகை கூட கூட प्रतिदिन ये मनुष्य का गिनती बढ़ता जा रहा था. சொல்லுகிறான், எனக்கு மிஞ்சின பாரமாய் இருக்கிறது. इसीलिए वो बोलते हैं कि ये बोझ में मुझसे संभाल नहीं जाता. அது வரைக்கும் அந்த பாரத்தை அவன் சுமந்து கொண்டே வந்தான். तो इतना तक उन्होंने वो भार को अपने ऊपर उठाकर लेके गए थे. அதாவது 70 பேர் சுமக்க வேண்டிய பாரத்தை ऐसा है कि 70 पुरुष जो भार को उठाना चाहिए था, ஒரே மனுஷனாய் அவன் சுமந்து கொண்டு வந்தான். तो 70 पुरुष जो उठाना चाहिए था वो एक ही मनुष्य मूसा ने उठाया. நீங்க பின்னாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, आप पिछले दिनों में अगर देखेंगे, 100க்கு அதிபதிகள் எழும்புகிறார்கள், ये सरदार 100 का सरदार उठता है, 1000க்கு தலைவர்களை உண்டாக்குகிறார்கள், हजारों का सरकारी को बनाते हैं. அது வரைக்கும் उतना तक இந்த ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் மோசே ஒருவனாக சுமந்து கொண்டு வந்தான். तो ये सब नियम आने के पहले देखिए सारे मनुष्यों का भार को सिर्फ मूसा उठाए थे.
அதனாலதான் இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், इसीलिए यहाँ परमेश्वर बोलते हैं 70 பேரை கூட்டி கொண்டு வா, वो 70 पुरुष को तू इकट्ठा कर, உன்மேல் இருக்கிற ஆவியை आप तेरे ऊपर जो आत्मा है அவர்கள் மேல் வைப்பேன். तो वो उसको मैं उन लोगों के ऊपर रखूंगा. ஆண்டவர் ஒரு ஊதுனார்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லார் மேலும் வந்து இறங்குவார். परमेश्वर ऐसे फूकेंगे तो पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ जाएगा. ஆனா இங்க சொல்லுகிறார், फिर भी यहाँ बोलते हैं உன்மேல் இருக்கக்கூடிய ஆவி, जो आत्मा तेरे ऊपर है, உன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை எடுத்து நான் 70 பேருக்கு நான் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி பிரிச்சு கொடுக்கிறார். तेरे ऊपर जो आत्मा है, तेरे ऊपर जो भार है, उसको मैं उठाकर ये 70 पुरुष के ऊपर मैं समवाऊंगा. இன்னைக்கு நாமும் आज हम ஜனங்களுடைய பாரங்களை நாம் சுமக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். लोगों के बोझ को हमारे ऊपर उठाना चाहिए. இன்னைக்கு ஜனங்கள் எதெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்கள், आज लोग कैसे कष्ट उठा रहे இன்னைக்கு இந்த हैं. கொரோனா வைரஸ்னால அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். इस कोरोना महामारी के द्वारा बहुत लोग कष्ट उठा रहे हैं. இந்த பாரத்தை நாம் சுமந்து கொண்டு தேவ சமூகத்தில் கொண்டு போய் வைக்க வேண்டும். तो उस भार को हमें उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में हमें लेके जाकर बैठना है. அதான் நீங்க ஆசார் லேவியர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு போகும்போது, इसलिए आप देखिए लेवी लोग जो परमेश्वर के सम्मुख में जब जाते हैं, ஆசாருடைய வஸ்திரத்துல वो याजक का वस्त्र में 12 பேர்கள், அந்த 12 கோத்திரத்துடைய பேர்கள் எழுதப்பட்ட பலகை இருக்க வேண்டும். அதோடு தான் அவன் உள்ளே கடந்து செல்ல வேண்டும். 12 गोत्र का नाम लिखा हुआ एक चीज रहना चाहिए. उसी के द्वारा वो वहां अंदर जा सकते हैं. அந்த 12 கோத்திரத்துடைய பாரத்தை சுமந்து கொண்டு தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். वो 12 गोत्र का भार को अपने ऊपर उठाकर लेके जाकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना அவர்களுக்காக பலி चाहिए. செலுத்த வேண்டும். उनके लिए बलि चढ़ाना है. அதுதான் இங்கே மோசே செய்கிறார். तो वही चीज को यहाँ मूसा करते हैं. ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கிறார். ये लोगों के सब भार को परमेश्वर के सम्मुख में जाकर रखते हैं. மிஞ்சின பாரத்தையும் அவர் சுமந்து கொண்டு போகிறவராக இருந்தார். और भी बहुत भार जो उठा भी नहीं सकते थे उसको भी लेके जाकर परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं. இன்றைக்கு நாமும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். आज हम भी उसी तरीका से बदलना चाहिए. ஜனங்கள் படுகிற பாடுகள் உபத்திரவங்கள் எல்லாம் लोग जो कष्ट और उपद्रव सहते हैं, தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போய் வைத்து, मनुष्य लोग जो उपद्रव और कष्ट में है तो उसको परमेश्वर के सम्मुख में लेके जाकर அவர்களுடைய விடுதலைக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். उनकी छुटकारा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. இரண்டாவதாக दूसरा, நீங்க மோசேயை பாத்தீங்கன்னா, मूसा को अगर आप देखेंगे, தேவ சமூகத்துல அந்த ஜனங்களுக்காக கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும். हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख में उन लोगों के लिए विनती करता है. யாத்திரை 32ஆம் அதிகாரம் निर्गमन का पुस्तक का 32वां अध्याय 10 से 14 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிப்போம். 10 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे. अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं. परंतु இங்க ஒரே இந்த 10வது வசனத்துல ये 10वां वचन में இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை விழுந்தபோது, इजराइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध जब एक मूर्ति पूजा करने लगे, மோசே 10 கட்டளை வாங்கும்படியாக அவன் சீனாய் மலையில் 40 நாள் இருக்கிறான். मूसा गए थे सीना पर्वत में 10 आज्ञा को लेके आने के लिए. அவனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லி தங்களுக்கு விக்கிரகங்களை உண்டாக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். तो मूसा को वहां क्या हुआ बोलकर उन्हें मालूम नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को दंडवत करने के लिए एक मूर्ति को बना दिए. அது நிமித்தம் தேவ கோபம் எழும்ப ஆரம்பிக்கிறது. तो ये मूर्ति पूजा जो कर रहे थे इसके निमित्त परमेश्वर का कोप भटक उठा. ஆனாலும் அங்கே தேவன் மோசேயை பார்த்து சொல்கிறார், फिर भी यहाँ परमेश्वर मूसा को देखकर बताते हैं, என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூளவும், मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा है, நான் இவர்களை அழித்து போடவும், जिसमें मैं उन्हें भस्म करूं. நீ என்னை விட்டுவிடு, इसीलिए तू मुझे मत रोक, என்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். तुझे मैं बड़े जाति बनाऊंगा. ஆனால் மோசே அங்க ஜனங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறான். फिर भी मूसा यहाँ अपने लोगों के लिए परमेश्वर से बात कर रहा है. வேதத்துல முதல் 5 ஆகமங்களை எழுதினது மோசே. हमारे पवित्र बाइबल में
पहला 5 अध्याय मूसा ने लिखा है। இந்த உலகம் தோன்றினதிலிருந்து ये संसार जब उत्पन्न हुआ, ஆதாம் ஏவாள் படைக்கப்பட்டது, आदम और हव्वा का जब वो सृष्टि किए गए थे, நோவா நாட்கள் நடந்த காரியங்கள் नूह के दिन में जो हुआ, எல்லாவற்றையும் மோசே அறிந்திருக்கிறார். ये सब चीजों के बारे में मूसा को मालूम था। இங்க தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு மோசே ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தானா, अगर परमेश्वर का जो बात कहा था, परमेश्वर ने मूसा के पास उसको बताकर अगर ठीक है मूसा बोले होते तो முழு உலகத்தை அழிச்சிட்டு மோசேயுடைய கோத்திரத்தை மாத்திரம் வைத்திருக்க முடியும். सारे संसार को भस्म कर कर फिर सिर्फ मूसा को गोत्र संसार में परमेश्वर रख सकते थे। ஆனால் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வாக்குத்தத்தம் பண்ண யூதா கோத்திரம் அழிந்து போய் விடக்கூடாது என்று, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वाचा किया गया यहूदी का गोत्र नष्ट ना हो, அந்த ஜனங்கள் அழிந்து போக கூடாது என்று சொல்லி அங்க திறப்பிலே நிக்கிறவராக இருக்கிறார். इसीलिए वो लोग ना मिटे, इसीलिए परमेश्वर के द्वार में मूसा खड़े हैं। அதற்காக கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறார். इसीलिए बहुत विनती कर कर प्रार्थना करते हैं। வாசிக்கலாம் 11வது வசனத்துல. हम पढ़ेंगे 11 वचन। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा का यह कहकर मानने लगा, ये यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। 14 मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनके बुरा अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मानसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से उसने कहा था पछताया। हालेलुया, हालेलुया। இங்க தேவனை பார்த்து கர்த்தரை பார்த்து यहाँ परमेश्वर यहोवा को देखकर உம்முடைய கோபம் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் பற்றி எரிகிறது என்ன என்று சொல்லி அங்க ஜெபிக்கிறார். आपके क्रोध इस मनुष्य इस लोगों के विरुद्ध क्यों भड़क उठा है। உம்முடைய கோபத்தை விட்டு நீ திரும்பும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறான். आपके कोप से थोड़ा आप शांत हो जाइए बोलते हैं। ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி நினைத்தருளும் என்று சொல்லி अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो आपने वाचा किए, शपथ खाया था, उसको जरा स्मरण कीजिए। கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறார். इसीलिए विनती कर कर प्रार्थना करते हैं। அப்பொழுது தேவன் செய்ய நினைத்த தீங்கை விட்டு அவர் மனம் மாறுகிறார். तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। அவ்வளவாய் ஜனங்களுக்காக அங்க கெஞ்சி பிரார்த்தித்தார். उतना तक उन लोगों के लिए मूसा ने विनती कर कर प्रार्थना किया। அதனாலதான் எரேமியா பார்த்து சொல்லுகிறார், इसीलिए यिर्मयाह को देखकर कहते हैं, மோசே வந்து நின்னால் நான் அந்த ஜனங்களுக்கு இறங்க மாட்டேன். मूसा आकर मेरे सामने खड़े हो गए भी तो मेरा कोप इन लोगों से नहीं बदलेगा। நான் அந்த மோசேங்கிற வார்த்தையை அங்க யூஸ் பண்றதுக்காண்டி தான் நான் இவ்வளவு காரியங்களை சொல்லுகிறேன். मूसा का नाम उस यिर्मयाह अध्याय में क्यों दिया गया है बोलकर आपको बताने के लिए ही इतना मैंने आपको समझाया है। அடுத்ததாக दूसरा, அந்த ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை அவன் தெரிந்து கொள்கிறவனாக இருந்தான். उन लोगों के साथ मिलकर कष्ट उठाने भी वो तैयार हो गए थे। எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 24-26 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம். 25
इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से தேவனுடைய ஜனத்தோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான். परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. இன்னைக்கு நம்ம எதெல்லாம் தெரிந்து கொள்கிறோம்? आज हम सब किसको जानने के लिए कोशिश करते हैं. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருக்க முடியாத நம்ம பிரயாசப்படுகிறோம். हम कुछ सही सलामत में रहने के लिए ही हम सोचते हैं. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது என்று சொல்லி தான் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வட்டத்துக்குள்ள வளையத்துக்குள்ள இருக்க நாம் பிரயாசப்படுகிறோம். हम अपने आप को एक रक्षा जो है उसके अंदर घेर कर हमें अपने आप को रखे हैं. सोचते हैं कि कोई परेशानी हमारा उस रक्षा के अंदर ना आ पाए. இங்கே பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம். यहाँ पाप का खुश को भुगतने से தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான். परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ही उन्होंने चुना. இன்னைக்கு தேவன் நம்மளை நல்லா ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்காரு. आज परमेश्वर ने हमें अच्छा से आशीर्वाद करके रखा है. நல்ல வேலையை கொடுத்திருக்காரு. अच्छा काम दिए हैं. நல்ல சம்பளத்தை கொடுத்திருக்காரு. अच्छा तनख्वाह दिए हैं. இந்த கொரோனா நேரத்துல எவ்வளவு பேர் வேலைகளை இழந்திருக்கிறார்கள். इस कोरोना के द्वारा बहुत सारे अपने नौकरी को खो दिए हैं. ஆனால் தேவன் இன்றைய வரை நம்மளை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். फिर भी परमेश्वर अब तक हमें आशीष कर हमें अगुवाई करते आ रहे हैं. ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதத்தை फिर भी इस आशीर्वाद को நம்முடைய சுயநலத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோமா? सिर्फ हमारे स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு கொடுத்து உதவும்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்து உதவுகிறோமா? नहीं तो बहुत सारे लोग कष्ट उठा रहे हैं, थोड़ा हमारा आशीर्वाद को हम देते हैं क्या उनको? எதை நீங்க தெரிந்து கொள்கிறீங்க? किसको आपने चुना है? ஜனங்களோடு உபத்திரவப்படுவதற்கு துன்பத்தை அனுபவிப்பை தெரிந்து கொள்கிறீர்களா? लोगों के साथ मिलकर उस दुख भोगने के लिए अपने आप को चुना है? இல்ல நீங்க சுகபோகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறீங்களா? नहीं तो सिर्फ आनंद में मैं रहना चाहता हूँ बोलकर ऐसे सोचते हैं. இங்கே மோசே கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான். यहाँ मूसा ने परमेश्वर के द्वारा जितना भी निंदित हुआ उसको भाग्य समझा. உங்க வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நிதானிச்சு பாருங்க. आपके जीवन को थोड़ा जांच कर देखिए. நம்மளுடைய பேரையும் தேவன் சொல்ல வேண்டும் என்றால், अगर हमारा नाम को भी परमेश्वर को बोलना है तो இந்த கத்தார் தேசம் என்று சொல்லி தேவன் அப்படி கொண்டு வரும்போது, ये कतार देश को जब परमेश्वर अपने सामने लेके आते हैं, தேவன் உங்களுடைய பேரையும் என்னுடைய பேரையும் சொல்ல வேண்டும். परमेश्वर आपका नाम को और मेरा नाम को बोलना चाहिए. கத்தார் தேசனா இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தரப்புல நின்னு ஜெபிச்சாங்க. कतार देश को ऐसे बोले तो ये सब लोग मेरे द्वार में खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना किए बोलकर परमेश्वर को बोलना है. ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் சமூகத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ये लोगों के सारे भार को मेरे सम्मुख में लेके आए. கெஞ்சி பிரார்த்தித்தார்கள் என்று சொல்லி मेरे पास विनती कर इन लोगों ने प्रार्थना किया बोलकर நம்ம பேரை தேவன் நினைவு கூற வேண்டும். हमारा नाम को भी परमेश्वर को स्मरण करना है. மோசேயை போல இருந்தீங்கன்னா, अगर आप इस मूसा की तरह रहेंगे கண்டிப்பா தேவன் சொல்லுவார். जरूर परमेश्वर बताएंगे. எப்படி எரேமியாவை பார்த்து சொன்னாரோ, जैसे यिर्मयाह को देखकर बताए, அதே போல பரலோகத்தில் நம்முடைய பெயர்களை அவர் சொல்லுவார். वैसे ही परलोक में परमेश्वर हमारा नाम को भी बताएंगे. இன்னும் நீங்க மோசேயோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, और भी आप मूसा के जीवन में देखेंगे, ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்தான். भेड़ों के लिए अपना जीवन को दिया. இன்னும் நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், और भी बोल सकते हैं, அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக जो आत्मा नष्ट हो रही है, தன்னுடைய ஆத்மா நஷ்டப்படுவதற்கு वो अपना खुद का आत्मा नष्ट होने के लिए ஒப்பு கொடுத்தான். समर्पण किया. தன்னுடைய ஆத்மா எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல, अपना आत्मा जो जैसा भी जाए मुश्किल नहीं. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், और भी बोल सकते हैं, இந்த ஜனத்தோட பாவத்தை மன்னி காட்டி, अगर इन लोगों का मूसा ने परमेश्वर से ऐसे कहा, अगर इन लोगों का पाप को अगर आप क्षमा नहीं करेंगे என்ன நரகத்துல போட்டுருங்க, तो मुझे खुद नरक में डाल दीजिए बोलकर मूसा ने कहा. அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆத்ம பாரத்தோட இருந்தாங்க. तो इतना आत्मा के भार से भरा हुआ एक व्यक्ति मूसा थे. அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக जो आत्माएं नष्ट हो रही है, தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்த அவன் ஒப்பு கொடுத்தான். तो उन आत्मा नष्ट हो तो मेरा आत्मा भी नष्ट हो, ऐसे मूसा ने समर्पण किया. யாத்திராகமம் 32 அதிகாரம் निर्गमन का पुस्तक का 32 अध्याय 31-32 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 31 और 32 को हम पढ़ेंगे. तब
मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरा नाम को काट दे। ஜீவ புஸ்தகத்தில் अपने पुस्तक से, உம்முடைய புஸ்தகம் என்று சொல்லி தேவனுடைய புஸ்தகம், அதான் ஜீவ புஸ்தகம்। परमेश्वर का पुस्तक का मतलब है जीवन का पुस्तक। நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல வாசிங்கன்னா, आप प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे, ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்படாதவர்கள் எல்லாம், जो किसका नाम वो जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया हो, அக்கினி கடல்ல பங்கடைவார்களாம்। वो अग्नि का समुद्र में भाग लेंगे। அதுதான் மோசே சொல்லுகிறார்। तो यही मूसा भी यहाँ बताते हैं। இவர்கள் மகா பெரிய பாவம் செய்தார்கள்। ये लोग तो बहुत बड़ा पाप किया। இவருடைய பாவத்தை மன்னித்தீர்னா மன்னித்தருளும், इनका पाप को आपको क्षमा कर पाए तो करिए, இல்லாவிட்டால் नहीं तो உம்முடைய புஸ்தகத்துல ஏன் பேரை கிறுக்கி போடும்। तो आपके उस जीवन का पुस्तक में से मेरा भी नाम को आप मेरा नाम को भी काट दीजिए। ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம்। तो यही अनुभव है भेड़ों के लिए अपना जीवन को देने वाले। அதான் மோசே பார்த்து அங்க எரேமியா கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்। इसीलिए मूसा को देखकर मूसा के बारे में यिर्मयाह को परमेश्वर बताते हैं। இன்னும் अनेक காரியங்கள் மோசேட்ட நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும்। और बहुत सारे काम हैं जो हम मूसा से सीख सकते हैं। நமக்கு நேரம் குறுகிய இருக்கபடினாலே हमें अभी समय ज्यादा नहीं है। ஒன்னு மோசேட்ட காணப்பட்டது, एक मूसा के पास क्या था, ஜனங்களுடைய மிஞ்சின பாரத்தை சுமந்து தேவ சமூகத்துக்கு கொண்டு போகிறவனாக இருந்தான்। लोगों का भार जो नहीं भी उठा सकता था वही भार को उठाकर वो परमेश्वर के पास गया। இரண்டாவது, दूसरा, அவன் கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் தேவ சமூகத்துல। वो विनती कर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया। மூன்றாவது, तीसरा, ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான்। पर अपने लोगों के साथ दुख भोगना ही उन्होंने चुना। நாலாவதாக, चौथा, ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்க தன்னை அர்ப்பணித்தான்। भेड़ों के लिए अपना जीवन को देने के लिए अपने आप को अर्पण किया। இன்னைக்கு அப்படி அர்ப்பணிப்பு உங்கள்ட்ட இருக்கா? क्या इस तरीके के अर्पण आपकी जिंदगी में है? நம்மள்ட்ட காணப்படுதா? क्या हमारे पास है? அப்படியாப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு இருந்துச்சுன்னா, ऐसे एक अर्पण अगर हमारे जिंदगी में होगा, கத்தார்னு பேர் சொல்லும்போது, कतार बोलकर नाम बोलते ही நம்மளுடைய பேரெல்லாம் தேவன் சொல்வார்। हमारे नाम को परमेश्वर बताएंगे। எந்த தேசத்துல இருக்கீங்களோ, आप जो देश में हैं, அந்த தேசத்தோட பேரை சொல்லும்போது वो देश का नाम को बताते समय தேவன் உங்க பேரையும் நினைவு கூறுவார்। परमेश्वर आपका नाम को भी याद करेंगे। அடுத்து சாமுவேல்ட்ட இருந்து ஒரு ரெண்டு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம்। दूसरा, सामुवेल से दो काम को हम सीखेंगे। 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம், पहला सामुवेल का पुस्तक 7वां अध्याय 5வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம்। 7:5 पहला सामुवेल का पुस्तक 7वां अध्याय का 5वां वचन। फिर सामुवेल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। இங்கே சாமுவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார், यहाँ सामुवेल लोगों को देखकर बताते हैं, நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए எல்லாரையும் மிஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்। सबको मिस्पा में इकट्ठा करो। அவர் மிஸ்பாவிலே கூடின போது वो लोग सब मिस्पा में जब आए, தேசத்துல இருக்க முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து கூடி இருக்கிறார்கள்। देश के सब प्रधान अधिकारी लोग वहां आकर इकट्ठा हुए। பெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்ட உடனே जब पलस्तियों ने सुना, அவளை சுற்றி வளைத்துக் கொள்கிறார்கள்। तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया, அவளை கொன்று போடும்படியாக। तो उन्हें मार डालने के लिए। உடனே இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் சாமுவேலை பார்த்து சொல்கிறார்। तो ये सब लोग सामुवेल को देखकर बताते हैं। 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। 7वां वचन से हम पढ़ेंगे, 7-10 वரைக்கும்। 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। जब पलिस्तियों ने सुना कि इजराइल मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजराइली पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजराइली पलिस्तियों से भयभीत हुए और इजराइली ने सामुवेल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब सामुवेल ने एक दूध पीता मेमने ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और सामुवेल ने इजराइलों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय सामुवेल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिस्ती इजराइलों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए।
तब उसी दिन यहोवा ने पलिस्तियों के ऊपर बादल के बड़े बड़े गड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க சாமுவேலை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், यहाँ सामुएल को देखकर वो लोग बताते हैं, எங்களுக்காக நீ ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி। हमारे लिए जो दुहाई आप कर रहे हैं यहोवा के पास, उसको मत छोड़िए। அப்போஸ்தலன் பவுல் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, प्रेरित पौलुस हर बार ऐसे बोलते हैं, உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுகிறேன் என்று मैं சொல்லி। आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ। அதுதான் இங்க சாமுவேலை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார்கள், तो यही सामुएल को देखकर बताते हैं, எங்களுக்காக ஓயாமல் நீ வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி। हमारे लिए आप विनती करना ना छोड़िए। அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்து अतः सामुएल एक दूध पीता मेमने को लिए, அங்க பலி செலுத்தி அந்த ஜனங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறார்। तो वहाँ एक सर्वांग होम बलि देकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। அதன் மூலம் இடி முழக்கம் உண்டாகி उसके द्वारा एक गड़क बादल में बड़े बड़े गड़क के साथ गरजा कर அங்க இஸ்ரவேல் எல்லாரும் பட்டு விழுந்தார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது। तो वहाँ और वे इजरायलियों से हार गए बोलकर वचन बताता है। அதாவது தன் ஜனங்களுக்காக ऐसा है कि अपने लोगों के लिए ஓயாமல் ஜெபிக்கிறவனாக காணப்பட்டான், लगातार प्रार्थना करने वाला था। यहाँ இடைவிடாமல் ஜெபிக்கிறவனாக காணப்பட்டான்। लगातार प्रार्थना करने वाला था। சில மனுஷங்களாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா कुछ मनुष्य ऐसे जब बोलने के लिए शुरू करेंगे, வாயை மூடாம பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, मुंह बंद भी नहीं करेंगे, ऐसे बात करते रहेंगे। அதே போல நாம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। वैसे ही हमें प्रार्थना भी करना चाहिए। ஏதோ நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரம் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிப்பது மாத்திரமல்ல, हम ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे या तो आधा घंटा घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे इसके अलावा நாம் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதும், इसके अलावा जब हम नौकरी करते हैं, ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி तो एक पल हमारे आंखों को बंद करके, ஆண்டவரே இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதியும், परमेश्वर इस देश को आप आशीष कीजिए, ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கலாம்। इन लोगों को आशीर्वाद कीजिए बोलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। நாம் வண்டியில டிராவல் பண்ணும்போதும், जब हम हमारे बस में ऐसे जाते हैं, இந்த ஜனங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம்। तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। இதுதான் ஓயாமல் ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம்। यही है लगातार प्रार्थना करने का एक अनुभव। எப்பொழுதும் நாம் இவர்களை தேவ சமூகத்தில் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்। हर बार इन लोगों को हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमें स्मरण करना ही चाहिए। அதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார்। परमेश्वर इसको चाहते भी है। ஓயாமல் ஜெபிக்க வேண்டும், लगातार प्रार्थना करना है, இடைவிடாமல் ஜெபிக்க வேண்டும்। लगातार प्रार्थना करना है। அதனால சாமுவேலை தேவன் அங்கு நினைவு கூறுகிறார்। इसीलिए सामुएल को परमेश्वर यिर्मयाह में स्मरण किए, இடைவிடாமல் ஜெபித்த ஒரு மனுஷன்। लगातार प्रार्थना करता था। இரண்டாவதாக சாமுவேல் காணப்பட்ட ஒரு உணர்வு, दूसरा सामुएल के अंदर एक समझ जो था। 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் पहला सामुएल का पुस्तक 12 अध्याय 23வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। उसका 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरो, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேனாகில், अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया तो கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனாய் இருப்பேன்। तो मैं यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूंगा। அதாவது வசனம் சொல்லுகிறது, वचन बताता है பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகவே சாகும் என்று। जो पाप करता है वो मरेगा। அதை உணர்ந்த மனுஷன் தான் சாமுவேல்। तो वो वचन के ऊपर एक अच्छा समझ को पाया हुआ व्यक्ति था सामुएल। தேவனுடைய பிரமாணங்களை அறிந்தவன் தான், परमेश्वर का नियमों को जाने थे, ஆனால் அவனுக்குள் காணப்பட்ட ஒரு உணர்வு, इसलिए उनके अंदर जो समझ जो था, இந்த ஜனங்களுக்காக நான் விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்தால், अगर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனாக காணப்படுவேன், तो मैं यहोवा के विरुद्ध में पाप करता हूँ, அது எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்று சொல்லுகிறார்। तो ये चीज मुझसे थोड़ा दूर रहे। இன்னைக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு நம்மள்ட்ட இருக்கா? क्या इस तरीके के समझ आज हमारे अंदर है क्या? நம்மளுக்காக ஜெபிப்பதோட ஒரு காரியம் அது தனி, हमारे लिए प्रार्थना
प्रार्थना करना अलग है। அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக, जो आत्माएं, जो लोग नष्ट हो रहे हैं, தேசங்களுக்காக देशों के लिए நான் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें प्रार्थना करना वाला होना चाहिए। அப்படி செய்யவில்லை என்றால் अगर हम नहीं करेंगे, நான் பாவம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்வு நமக்குள்ளே வர வேண்டும். मैं पाप कर चुका हूं बोलकर एक कुछ महसूस, हमें दुख का महसूस हमें करना चाहिए। அதான் சாமுவேல் சொல்லுகிறார், इसलिए सामुवेल बोलते हैं, நான் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பேன், मैं पाप करने वाला हो जाऊंगा, அது எனக்கு தூரமாக இருப்பதாக. तो ये चीज मुझसे दूर रहे। இதுவும் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை ஒப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் தாங்க. तो ये अनुभव भी अपने भेड़ों के लिए जीवन देने का एक अनुभव है। கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவம் என்று சொல்லுகிறார். यहोवा के विरुद्ध पाप बोलते हैं। அதனால்தான் தேவன் அங்கே எரேமியாட்ட சொல்லுகிறார், इसीलिए वहां परमेश्वर यिर्मयाह के पास बताते हैं, மோசேயும் சாமுவேலும் வந்து நின்றாலும், अगर मूसा और सामुवेल मेरे सामने आकर खड़े हो भी तो இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज हमारे जीवन कैसा है? அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக நாம் பரிதபிக்கிறோமா? क्या परमेश्वर को जाने बिना, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए बिना जो आत्मा नष्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके ऊपर हमारा भार है क्या? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். मैं प्यासा हूं बोलकर बोले, அந்த பாரத்தை சுமக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோமா? तो वो भार को उठाने वाले मनुष्य हम अभी है क्या? தாவீது ராஜாவுக்கு உண்டான அந்த தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக दाऊद राजा को जो प्यास को बुझाने के लिए 3 பராக்கிரமசாலி தன் ஜீவனை வைத்து அந்த தண்ணீரை கொண்டு வருகிறார்கள். 3 वीरों अपने जीवन को दाव में रखकर उस कुएं से पानी को लेके आते हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு आज परमेश्वर यीशु मसीह में प्यासा हूं बोलकर बोले, जो शब्द जो है நாம் எப்படியா ரியாக்ட் பண்ணுகிறோம்? तो वो मैं प्यासा हूं बोलकर अभी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पास बोलते हैं, तो हमारा कोशिश क्या है उनके लिए? அந்த தாகத்தை தீர்க்க நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? परमेश्वर का प्यास को बुझाने के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं? இந்த பாரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சுமக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इस परमेश्वर का इस भार को प्रतिदिन हमें उठाना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இப்படி பாடுபட்டார் அப்படி பாடுபட்டார் என்று சொல்லி கண்ணீர் விடுவதில் அர்த்தம் இல்லை. परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए ऐसे दुख उठाए वैसे दुख उठाए बोलकर आंसू बहाने से अच्छा है, அவர் நம்மேல் வைத்த பாரத்தை சுமந்து परमेश्वर हमारे ऊपर जो भार को रखे हैं उसको उठाकर அவருடைய தாகத்தை தீர்க்கிற பிள்ளைகளாக எழும்ப வேண்டும். परमेश्वर का प्यास को बुझाने के लिए हमें उठना चाहिए। மோசேயை போல मूसा के जैसे இந்த ஜனங்களுக்காக கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறவளாக இருக்க வேண்டும். वे लोगों के लिए विनती कर कर प्रार्थना करना चाहिए। ஜனங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் தேவ சமூகத்துக்கு சுமந்து கொண்டு போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். ये सब लोगों के भार को परमेश्वर के सम्मुख में हमें उठाकर लेके जाना चाहिए। ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். पर ये सारे लोगों के साथ हमें भी दुख उठाना चाहिए। ஆடுகளுக்காய் ஜீவனை கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். भेड़ों के लिए जीवन को भी हमें देना चाहिए। சாமுவேலை போல सामुवेल के जैसा இவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவளாய் மாற வேண்டும். लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ஜெபிக்காவிட்டால் நான் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பேன்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே எழும்ப வேண்டும். अगर मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया बोलकर एक समझ हमारे अंदर लगातार रहना चाहिए। அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா, तो इस तरीके के जीवन को अगर जीवन के लिए अपने आप को अगर आप समर्पण करेंगे, இருக்கக்கூடிய தேசத்துடைய பேரை தேவன் சொல்லும்போது, तो जो देश में आप रहते हैं वो देश का नाम को जब परमेश्वर स्मरण करेंगे, உங்களுடைய பேரையும் சேர்த்து அங்க சொல்லுகிறவராக, तो आपके नाम को भी स्मरण करेंगे। எங்களுடைய வாஞ்சை எல்லாம் அதுதான். हमारा आशा यही है। இந்த கத்தார் தேசம் சொல்லும்போது, कतार देश बोलते समय இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் திறப்புல நின்னார்கள் என்று சொல்லி தேவன் சொல்ல வேண்டும். ये सब मेरे लोग जो है वो मेरे इन लोगों के लिए मेरे द्वार पे खड़े थे बोलकर यीशु मसीह को बोलना है। அதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. इन कामों के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் தாகத்தை தீர்ப்பதற்கு உண்டான परमेश्वर यीशु मसीह का प्यास को बुझाने के लिए அபிஷேகத்தையும், उस अभिषेक को, வரங்களையும், और वरदान को, தாளந்துகளையும், और सब तरीके के अच्छे कामों को தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको देकर आशीष करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी है, वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। संसार के लोगों सिर्फ आज के दिन आपके उस क्रूस के उपद्रव को ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमें उस तरीका से नहीं रहना चाहिए। प्रतिदिन आपके क्रूस को हमारे सामने लेके आकर हमारे लिए जो कष्ट को, जो उपद्रव को आपने उस क्रूस में आपने भुगता था, आपके मांस भी तोड़कर नीचे गिरने वाले एक स्थिति पे जो आप खड़े थे उस क्रूस पे, उसे हमें प्रतिदिन याद करना है, प्रतिदिन याद करना है। हमें उस सामर्थ से भर दीजिए जो काम के लिए पिता ने आपको इस संसार में भेजा था, आपने उस काम को पूरा भी किया। वैसे ही माँ के कोख में रचने से पहले ही हमारे लिए जो सिद्ध को आपने रखा है, वो सिद्ध को हमें पूरा करना चाहिए। लोगों का भार को उठाकर आपके सम्मुख में आना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। आपके लिए मेरे जीवन को भी मुझे तुच्छ समझकर आपकी सेवकाई करने के लिए उस सामर्थ से आज के दिन आप भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। जो कोई इन वचनों को सुना है उनके अंदर आज एक बदलाव आए, आज एक बदलाव आए। स्वयं से जीने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक बदलाव आए कि वो दूसरों का आशीर्वाद बने, वो दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करे, दूसरों का भार को उठाए। जब आप एक देश को याद करेंगे तो इस देश को अगर आप याद करेंगे तो हमारा नाम को भी याद करने का उस योग्य हमारा कलीसिया के भाई और बहन को बनाइए परमेश्वर, बदल दीजिए। इस संदेश को दिए पास्टर जी को आप आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। उनके परिवार को, बच्चे लोगों को, सबको आपके सीमा के अंदर रखकर आप आशीर्वाद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस महामारी के द्वारा बहुत सारे लोग बीमार है परमेश्वर विनती कर हम प्रार्थना करते हैं कि इन महामारी से सब लोगों को छुटकारा दे और इस अंतिम दिनों में ये सब लोग यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर अपने आंखों खोलने के लिए आप मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक सुसमाचार को हम प्रचार करने में हमें मदद कीजिए। उस उद्धार को सारे मनुष्यों को देने के लिए हमें एक प्रयोजन पात्र बनाने के लिए हम विनती करते हैं। कलीसिया के भाई बहन, कुटुंब लोग, बच्चे सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप वफादार परमेश्वर हैं
आप सब काम करने में मुमकिन परमेश्वर है। आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे, ஆமென் आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।